कुछ ऐसी गलतफहमियां लोग रखते हैं जिनके बारे में आज आप बात करेंगे। और ये गलतफहमियां ऐसी हैं जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये गलतफहमियां हैं, लेकिन कई डॉक्टरों को भी ये लगता है कि ये खाना पीना इसी प्रकार से खाना चाहिए। मैं एक आहार विशेषज्ञ हूं, मेरा नाम डॉक्टर मुकुल साल्दी है। और जो आज मैं आपको बताने वाला हूं ये सारे सभी जो है वैज्ञानिक तथ्यों से प्रमाणित बातें हैं। सबसे पहली बात करेंगे यूरिक एसिड के बारे में। नॉर्मली यूरिक एसिड के बारे में ये माना जाता है कि आपको यूरिक एसिड बढ़ता है तो यूरिक एसिड से बढ़ने वाली बीमारी होती है गाउट, यानी कि जोड़ों की एक बीमारी, जिसमें आपके जो जॉइंट्स हैं वो स्वेलन हो जाते हैं, उनमें स्वेलिंग आ जाती है और वो यूरिक एसिड के बढ़ने की वजह से होते हैं। लेकिन 90% केसेस में होता क्या है कि आप अपने जोड़ों के दर्द की वजह से डॉक्टर के पास जाते हो, वो आपको दालें मना कर देता है, दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें बनी मना कर देता है, अंडे मना कर देता है। वो कहता है जी आप प्रोटीन वाली चीज़ें मत खाइए क्योंकि आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। लेकिन होता क्या है कि यूरिक एसिड आपको या तो मोटापा की वजह से या डायबिटीज़ की वजह से या कम पानी पीने की वजह से या शराब पीने की वजह से बढ़ा हुआ होता है। लेकिन आपका यूरिक एसिड स्लाइटली बढ़ा हुआ है, इसके लिए आपके प्रोटीन बंद कर दिए जाते हैं। प्रोटीन बंद करने पे क्या होता है कि जोड़ जो है उनकी फॉर्मेशन के लिए भी प्रोटीन बहुत ज़रूरी होते हैं। तो आप जब अपनी डाइट में से प्रोटीन कम कर देते हो तो आपकी बीमारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। जबकि यूरिक एसिड जो है वो एक ऐसी बीमारी है जो कि डाइट के साथ बहुत ज़्यादा संबंधित नहीं है। अगर यूरिक एसिड ज़्यादा बढ़ाने इतना बढ़ा दें कि उससे गाउट हो जाए यानी कि जोड़ों की बीमारी हो जाए, तो वो कोई भी वेजिटेरियन चीज़ ऐसी नहीं है जिससे कि आपका यूरिक एसिड इतना बढ़ जाए कि आपको गाउट हो जाए। हाँ, अगर आप नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं, स्पेशली अगर आप ऑर्गन मीट खाते हैं जैसे कलेजी वगैरह, या आप फिश ज़्यादा खाते हैं, तो आपका यूरिक एसिड उन चीज़ों की वजह से बढ़ सकता है, क्योंकि प्रोटीन बढ़ाने से यूरिक एसिड नहीं बढ़ता। प्यूरिन्स एक ऐसा पदार्थ होता है, एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो कि नॉन वेजिटेरियन फूड में ज़्यादा पाया जाता है, उसकी वजह से यूरिक एसिड बढ़ता है। तो अगर आपका यूरिक एसिड थोड़ा बहुत बढ़ा हुआ है, सपोज 7 नॉर्मल है और आपका 8 भी है, आपको मैं ये बताऊंगा कि आप दालें और दूध, दूध से बनी पदार्थ और अंडे वगैरह खाते रहिए। इससे आपका वजन कम होगा, डायबिटीज़ कंट्रोल में होगी और आपका यूरिक एसिड भी उल्टा कंट्रोल में आने में सहायता मिलेगी। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं अंडे। अंडे के बारे में आमतौर पे ये कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल इससे बढ़ता है। हम भी आज से 5-7 साल पहले लोगों को ये बताते थे कि एक अंडे से ज़्यादा आपको दिन में नहीं खाना चाहिए, पूरा कंप्लीट एग, क्योंकि इसके योक में कोलेस्ट्रॉल होता है। लेकिन अब विज्ञान ने ये प्रमाणित कर दिया है कि अंडे में जो डाइटरी कोलेस्ट्रॉल होता है वो आपके लिवर में असल में कोलेस्ट्रॉल बनता है, और आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने में अंडे में जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसका योगदान नहीं है। उल्टा अगर आप चीनी ज़्यादा खा रहे हो, यानी कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, बिस्किट खा रहे हो, या चीनी से बनी हुई चीज़ें खा रहे हो, या आप राइस, वाइट राइस ज़्यादा खा रहे हो, या जिन चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में होता है वो चीज़ें ज़्यादा खा रहे हो, तो आपके शरीर के अंदर जाके वो फैट में कन्वर्ट होती हैं और आपके लिवर में भी कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बनता है। तो अगर आप कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना चाहिए चाहते हैं तो आपको ये जो है कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीज़ें ज़्यादा जो जिनमें होते हैं उनको कम करना चाहिए। अंडे मैंने खुद 5 अंडे डेली 6 महीने तक खा के देखे हैं। उसके बाद मैंने अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स चेक कराए थे, तो मेरे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स पहले से भी इम्प्रूव्ड यानी बेटर थे। तो आप बिंदास होके एग्स खा सकते हैं, कंप्लीट एग्स खाइए, उससे आपको बहुत सारे अच्छे मिनरल्स और विटामिन मिलते हैं। उसमें जो फैट होता है वो गुड फैट होता है जो कि आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करने में सहायता करता है। तीसरी गलतफहमी हमें होती है ये सेंधा नमक के बारे में। सेंधा नमक हिमालयन पिंक सॉल्ट बोलते हैं। हिमालय जो पाकिस्तान में कुछ हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं ऐसी हैं जहाँ पे कि ऐसे बड़े बड़े पहाड़ होते हैं नमक के, उन्हीं पहाड़ों को तोड़कर पीसकर ये सेंधा नमक, जिसको हिमालयन पिंक सॉल्ट कहते हैं, ये बनाया जाता है। और कई लोग ये मानते हैं कि सेंधा नमक खाने से ब्लड प्रेशर में कंट्रोल आता है या ब्लड प्रेशर वाले लोग सेंधा नमक खा सकते हैं, जो कि एक सरासर गलत बात है। असल में सेंधा नमक वैसे हमें हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, हम भी घर में सेंधा नमक ही यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो इसमें लगभग जो वाइट सॉल्ट के अंदर जितना सोडियम होता है उससे 80 से लेकर 90% तक सेंधा नमक में भी होता है। तो ब्लड प्रेशर आपका ज़्यादा सोडियम खाने की वजह से बढ़ता है। और सेंधा नमक आप खुद अगर लॉजिक से सोचिए कि अगर एक चीज़ से ब्लड प्रेशर बढ़ता है जो इसके अंदर है, उसमें से 80 to 90% इसमें भी है, तो ये आपके ब्लड प्रेशर के लिए कैसे सहायता कर सकती है, या ब्लड प्रेशर वाला इसको आराम से कैसे खा सकता है। अगर आपको ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो इसको भी आप कंट्रोल में ही खाएंगे, तभी आपकी हेल्थ ठीक रहेगी।
चौथी गलतफहमी है नट्स के बारे में। ये नट्स हों या ऑयली सीड्स हों, जैसे चाहे मूंगफली है, चाहे बादाम है, चाहे पिस्ता है, चाहे सूरजमुखी के बीज हैं या पंपकिन सीड्स होते हैं, इनसे कई लोग सोचते हैं क्योंकि इसके अंदर फैट बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है और इसके अंदर कैलोरीज भी बहुत ज़्यादा होती हैं। लेकिन इसका एडवांटेज क्या है कि इससे ब्लड में एक तो इंसुलिन नहीं बढ़ती है, जो डायबिटिक है वो भी आराम से इन चीज़ों को खा सकते हैं, और इसकी जब आप ये खाते हो इसको आपको अच्छी फैट मिलती है, अच्छी क्वालिटी का फैट मिलता है, साथ में फाइबर अच्छी क्वालिटी का मिलता है और आपकी भूख पे कंट्रोल रहता है। अगर आप स्नैक्स में बिस्किट की जगह इतने से बादाम खा लेते हैं तो आपको जल्दी भूख लगने के चांसेस कम है, और अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं तो वेट लूज करने में हेल्प मिलेगी। इसीलिए बहुत सारे डाइटिशियन जो है वो बादाम मूंगफली वगैरह आपको डाइट में शामिल करते हैं। लेकिन एक आम धारणा है कि इससे आपका वेट या फैट बढ़ता है, तो ऐसा नहीं है। फैट खाने से फैट नहीं बढ़ता, बल्कि ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाने से फैट बढ़ता है। इसलिए हम इनको आराम से खा सकते हैं, इवन अगर हम अपना वजन कम करना चाहते हैं। पांचवी गलतफहमी है दूध के बारे में। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि दूध पीने से पथरी बनती है, जबकि 80 to 85% जो पथरियां हैं वो ऑक्सलेट क्रिस्टल्स बनती है। कैल्शियम ऑक्सलेट एक प्रकार का केमिकल होता है जिसके क्रिस्टल बनते हैं। तो ये जब दूध आप अगर खाने के साथ स्पेशली पीते हो तो आपके जो खाने के अंदर जो ऑक्सलेट्स होते हैं वो पहले ही कैल्शियम के साथ बाइंड हो जाते हैं और आपके गुर्दों तक नहीं पहुंचते हैं। तो अगर आपको कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स बनते हैं जो कि 90 से 95% लोगों में बनते हैं, तो आपको दूध और दूध से बने हुए पदार्थ जैसे पनीर या दही खाने से आपकी पथरी बनने के चांसेस कम होंगे। तो ये थी 5 गलतफहमियां। अगर आपको पसंद आई हो तो इनको शेयर जरूर कीजिएगा। मुझे किसी के सलाह लेनी हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।